दोस्तों, मनुष्य 40 वर्षों बाद किसकी आयु भोगता है? मानसरोवर झील के पहाड़ की चोटी पर एक हंस बैठा था दोस्तों, और अपने विचारों में मग्न था। उस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी विराजमान थे। तभी हंस का ध्यान 3 प्राणियों पर जाता है। उनमें से एक था गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। तीनों हंसते हंसते चले जा रहे थे। कुत्ता कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी उम्र के 20 साल ब्रह्मदेव से कम करा ली है। गधा भी कहने लगा कि मैंने भी ब्रह्मा देव से अपनी आयु कम करा ली है। वे तीनों खुश होकर वापस आ रहे थे। तभी वहाँ से हंस उड़ने लगता है और कैलाश पर्वत के आगे भगवान शिव विराजमान थे। वह उड़ते हुए भगवान शिव के पास पहुंचता है और भगवान शिव से कहता है कि मैंने आज बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी। जब भगवान शिव ने हंस की बात सुनी तो भगवान शिव ने कहा, बताओ कि तुमने हंस क्या देखा? मैंने देखा कि 3 जानवर यहाँ आ रहे हैं और तीनों बहुत खुश हैं। वे कहते हैं कि मैंने अपनी उम्र कम करा ली है। तीनों बहुत खुश हो रहे हैं। इस बात का क्या कारण है? प्रभु भगवान कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है और भगवान ब्रह्मा ने हर जीव को अलग अलग उम्र दी है। एक बार की बात है, गधा, उल्लू और कुत्ता एक साथ भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में गए। जब ब्रह्मदेव ने तीनों को आते देखा तो बोले, क्या बात है वत्स? तीनों कहते हैं कि तुम हमारी उम्र बताओ। तुमने हमें कितनी उम्र दी है? तुम हमारी उम्र निर्धारित करो। जबकि पास बैठा व्यक्ति भी कहने लगा कि मेरी उम्र भी बताओ। तुमने आदमी को कितनी आयु दी है? भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि मैंने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की है, जहां तुम चारों अपने जीवन का आनंद लेते हो। गधे ने कहा कि हे भगवान, यह तुमने क्या किया है? तुमने हमारी उम्र 40 कर दी है। मैं बोझ ढोते ढोते मर जाऊंगा। मैं आपसे अपनी उम्र के 20 साल काम करवाने की विनती करता हूँ। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा। तुम इन दोस्तों से पूछो कि तुम्हारी उम्र कौन लेगा, तो मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा। जबकि पास बैठे आदमी कहता है, भगवान मुझे यह उम्र दे दो। मैं केवल 40 साल का हूँ। मैं सिर्फ 40 साल का क्या करूँगा? इसलिए भगवान मुझे यह उम्र दो। भगवान से यह शब्द सुने तो उन्होंने तथास्तु कहा। मनुष्य की मूल आयु 40 वर्ष थी और गधे ने 20 वर्ष दे दी। इस प्रकार 60 वर्ष हो गया। जब कुत्ते ने गधे की उम्र कम करते हुए देखा तो कुत्ते ने कहा, भगवान आपने मेरे साथ अन्याय किया है। लोग मुझे लाठियों से पीटते हैं, कोई मुझे भोजन नहीं देता। 40 वर्ष जीकर मैं इतना कष्ट उठाऊंगा? मैं इतने वर्ष जीना नहीं चाहता। इतने वर्ष मैं जीवित रहूंगा तो मेरा शरीर ज्वलनशील हो जाएगा। ब्रह्मदेव कुत्ते से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम अपने साथियों से पूछ लो। कोई तुम्हारी आयु लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहाँ बैठा आदमी कहता है, मैं 60 साल में क्या करूँगा? ब्रह्मा जी, आप मुझे ये आयु दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी कुत्ते की भी आयु मनुष्य को दे देते हैं और इस प्रकार मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो जाती है। उल्लू से रहा न गया और बोला, हे प्रभु, मुझे भी आपसे शिकायत है। मैं भी इतनी लंबी उम्र नहीं जीना चाहिए। मैं दिन में नहीं देख सकता है, सिर्फ रात में ही देख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा इतनी लंबी उम्र जीकर? आप मेरी उम्र अभी 20 साल कम कर दीजिए। ब्राह्मण कहते हैं कि आप भी किसी दोस्त से बात कर लीजिए जो आपकी उम्र लेना चाहे। अगर कोई आपकी उम्र लेने को तैयार है तो मैं आपकी उम्र कम करके उसे दे दूंगा। वहाँ बैठा हुआ आदमी फिर से कहता है कि मेरी अभी उम्र 80 साल है। मैं क्या काम करूँगा? इसलिए मुझे यह 20 साल भी दे दो।
अच्छा वत्स, मैं तुम्हें 20 साल उल्लू का भी दे देता हूँ। इस प्रकार तीनों की आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है। इसलिए वे तीनों जीव ब्रह्म के पास से प्रसन्न होकर आ रहे हैं। उनको देखकर आप मेरे पास आए। यह सुनकर हंस ने कहा है, भगवान मेरी परम जिज्ञासा है। भगवान कहते हैं, बताओ हंस, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? हंस कहता है, हे प्रभु, आप ही बता दे कि जब मनुष्य, उल्लू, गधे और कुत्ते अपना जीवन व्यतीत करेंगे तब उनके जीवन का मनुष्यों पर नहीं पड़ेगा। भगवान शिव भगवान कहते हैं, वह निश्चित रूप से कैसे रहेगा? ध्यान से सुनो, जब मनुष्य 40 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है तब वह मनुष्य की तरह रहता है और उसके लिए 40 वर्ष महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जो भी उसे बनना होगा इन 40 सालों में ही बनेगा। इन 40 सालों में उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी। वह जो शौक करना चाहता है, वह जो जीवन जीना चाहता है, वह करेगा। हंस कहता है, हे परमेश्वर, तुम ही बताओ कि मनुष्य गधे की आयु में जीवन कैसे जिएगा? देखो वत्स, 40 साल बाद आदमी की जिंदगी गधे जैसे हो जाएगी। 40 साल तक के बाद उसने जो जिंदगी में जिया है, उस बोझ को ढोने का वक्त आ गया है। उस उम्र में उसके पुत्र होंगे और परिवार में वृद्धि होगी। फिर वह उनके लिए कम आएगा और उसे मौजमस्ती छोड़नी पड़ेगी और मौज भी करेगा तो लोग कहेंगे कि बूढ़ा हो गया है और मौज कर रहा है। आदमी कुत्ते की जिंदगी कैसे जिएगा? जब आदमी 60 साल का हो जाता है तो काम करना बंद कर देता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो उसका कोई नहीं सुनता। 80 साल बाद आदमी कुत्ते की तरह होता है, जिसकी कोई नहीं सुनेगा। कोई भी व्यक्ति जब 80 वर्ष की आयु को पार कर जाता है, उसका जीवन उल्लू के समान हो जाता है। उसका शारीरिक बल समान हो जाता है और आंखों की रोशनी चली जाती है और कानों से सुनाई नहीं देता भी है। अगर कुछ दिखता भी है तो वह धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह उल्लू की तरह आचरण करने लगता है। रात में नींद नहीं आती, इसलिए उन्होंने अपनी आयु कम पर आरामदायक होनी चाहिए। यह सोच गाढ़ा कुत्ता और उल्लू खुश होकर जा रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।